नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक नए कानून के बारे में जो सरकारी ज़मीन पर भी कुछ कंडीशंस में मालिकाना हक मिल सकता है उसके संबंध में एक कानून। देखिए एक कानून तो जो है थोड़ा पुराना है लेकिन लोगों को जानकारी कतई नहीं है और जानकारी न होने के कारण भाई लाभ भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सरकारी गैर आरक्षित भूमि पर मालिकाना हक के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं साथियों। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं धारा 67 का कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। अब थोड़ा ऐसे समझ लीजिए आप। एक चीज मैं यहाँ पे और कहूंगा साथियों, लीगल कंसल्टेशन या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए या किसी प्रकार का एप्लीकेशन वगैरह लिखवाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप कॉल बुक पर आगे बात कर सकते हो। देखिए साथियों, यहां पे क्या लिखा है, यदि धारा 64 की उपधारा एक निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, कैसी भूमि पर, स्पष्ट लिखा है जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित ना हो। ध्यान रहे, स्कूल है, तालाब है, युवक मंगल दल है, यानी कि विशेष कार्य के लिए आरक्षित ना हो भूमि। शर्त ये है भाई। ठीक है, अब आप कहेंगे तो सर बची कौन सी भूमि? बंजर भूमि उसमें आ सकती है, ऊसर भूमि उसमें आ सकती है। ठीक है, और एक आध कोई हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, आ सकती है। निर्दिष्ट भूमि जो कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित ना हो, कोई गृह निर्माण किया हो। ठीक है, कोई व्यक्ति ने मकान बना लिया हो, ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह, यानी कि जहां पे वो बना है वो गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं धृत किया जाएगा, मतलब बना दिया जाएगा, धृत किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं और आपको विस्तार से समझाता हूं। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा कि आपका भी अगर ऐसा कोई मैटर चल रहा है तो इस धारा की आप भी स्टडी कर सकते हैं, आप अपने वकील को भी बता सकते हैं। क्योंकि भाई जब भी हमारे पास धारा 67 के मैटर आते हैं, बेदखली वगैरह के नोटिस वगैरह करती है, तो हम वहाँ पे आपत्ति में सेक्शन डालते हैं कि महोदय अगर मान लीजिए 2012 से पहले का वो कागज है, ठीक है, और वो नियमों को पालन कर रहा है, मान लीजिए अनुसूचित जाति का है, गरीब व्यक्ति है, कोई बढ़ई वगैरह है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में मेंशन करता हूँ कि सर महोदय इसमें जो है धारा 67 का इसमें लाभ मिल जाएगा इसको। ठीक है ना, वो मानना ना मानना वो बात अलग है, मैं नियम का हवाला देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, जैसे ड्राफ्टिंग हुआ, नए नए आदेश हुए, जो रिसर्च हम करते हैं वो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। ठीक है ना, जैसे नई प्रक्रियाएँ हुई, कोर्ट की प्रक्रियाएँ हुई, ड्राफ्टिंग वगैरह हुई, केस दावा कैसे लिखें, वो सब चीज़ सीखेंगे आप। ठीक है ना, वीडियोस आते हैं स्पेशल और उन्हीं को नोटिफिकेशन मिलेगा जो ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, ठीक है ना, बना हुआ हो। अब टू क्या कहती है, जहां धारा 64 की धारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति किसी खातेदार को जो सरकारी पट्टेदार बना हो धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो तो ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान 2000 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह स्थल इस संहिता अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर विहित किए जाएंगे, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा, उन्हें गृह स्वामी समझा जाएगा। ठीक है, बशर्ते शर्तें आपको माननी है। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ शर्तें हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि ओबीसी एससी के लिए थोड़ा रिलीफ थी, जो गरीब हैं भाई, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, अनारक्षित जमीन होनी चाहिए भाई, ठीक है, आरक्षित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नियम है जो कि सेक्शन इसमें स्पष्ट बता रहा है, 64 है, सेक्शन 63 इसमें बता रहा है। ठीक है ना, वो शर्तों को पूरा करते हुए। ठीक है, स्पष्टीकरण अब देखिए क्या दिया है उन्होंने, प्रयोजनार्थ के किसी खातेदार द्वारा किसी भूमि पर 29 नवंबर 2000 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित न कर दिया हो, ठीक है, उन्हें गृह स्वामी समझा जाएगा। अब देखिए आगे का भी बता, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला लिखा है कि 2000 से विद्यमान किसी गृह यानी कि घर जब तक कि उसने प्रतिकूल कब्जा साबित न कर दिया हो, यानी कि भाई प्रतिकूल कब्जा साबित करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके अध्यासी द्वारा, यानी कि जो इस पे काबिज है,
यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हो तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जाएगा कि भाई हाँ उसके मुखिया द्वारा ये निर्मित किया गया है, और उसे मान लीजिए वो क्या कहते हैं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वहाँ पे ये मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आगे जो है वो स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ नियम किए हैं सरकार ने, लोगों की भलाई के लिए किए हैं। अगर मान लीजिए कोई SC ST कैंडिडेट है, बेचारा गरीब है, उसने बंजर भूमि पर जब मान लीजिए सन 2000 में या 1999 1995 उसका मकान बना हुआ है, तो अब उसका ऐसा सरकार मकान गिरा थोड़ी नहीं देगी भाई। ठीक है, क्योंकि आबादी भी आवंटन करती है उसमें, तो UPRC सेक्शन जो भी कुछ सेक्शंस हैं उसमें तो SDM को आबादी आवंटित करने का भी अधिकार दिया है कि भाई जो जो गरीब हैं, मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे हैं, कोई विधवा है, ऐसे लोगों को SDM आबादी आबादी आवंटित कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो भाई ज़मीनें क्यों होती हैं, ये बंजर जगह गाँव गाँव सभा की ज़मीनें क्यों होती है भाई, गरीब वगैरह उसे उपयोग जो है विधि पूर्वक